हो This गए हैं। conference will now be recorded. बिलाल ने शेयर भी किया था सॉल्यूशन, अगर किसी को कोई इशू है तो वो वहां से देख सकता है। ठीक है, तो मैं भी एक दफा उसको कंफर्म करके दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आज इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होना है और कल इंशाल्लाह हम इसके डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आने वाले जो ईद से पहले 1-2 दिन हमारे पास क्लासेस के होंगे, क्योंकि बुध से हमारी क्लासेस ऑफ होंगी। बुध, जुमेरात और जुमा का दिन, ये 3 दिन ऑफ है आपका, बुध, जुमेरात और जुमा। और बाकी आपकी सारी डेली बेसिस पे क्लासेस हैं, इवन के संडे को भी। तो मैं चाहता ये हूँ कि IAS 16 का जो कुछ भी है रिवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड वो हम अच्छी तरह से पढ़ लें। तो कल और आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कल जो होना है लेक्चर। आज हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन के साथ साथ चेंज इन एस्टिमेशन भी आ जाए तो क्या करते हैं। ओके, कल फिर डिस्क्लोजर सीखेंगे इंशाल्लाह। अहमद रजा का सवाल है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 के साथ आता है। अहमद रजा, IAS 16 में ही रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये IAS 16 का हिस्सा है। ठीक है, ये IAS 16 का हिस्सा है। चलें जी, एक सवाल बल्कि लिखते क्या है आप, IAS इसकी रिवैल्यूएशन मॉडल की असाइनमेंट निकालो जो मैंने आपको सेंड की थी बाद में, वो काइंडली जरा असाइनमेंट निकालो। मैं भी निकालता हूं, जरा 1 मिनट मुझे भी दीजिए। IAS 16 की असाइनमेंट निकालनी है जो पहले आपको सेंड की थी। जो पहले सेंड की थी वो निकालें। ग्रुप में भी पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ग्रुप में भी अवेलेबल है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं असाइनमेंट निकालने लगा हूं। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं असाइनमेंट देख रहा हूं।
ये आपके पास असाइनमेंट होगी, इसमें हम आई कैप का एक पास्ट पेपर उठाते हैं। हाँ जी जनाब। ये है यानी आई कैप के पास पेपर में रिवैल्यूएशन मॉडल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपने मेन यही करने हैं। फिर भी मैं आपको बता तो दूंगा, ये तो डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है जो कि हमने कल पढ़ना है। इस क्वेश्चन पे आए। जिसमें वो लाइफ भी चेंज कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और पहले इसमें लिख लें PQR Enterprise was incorporated in 1st July 2012. The company depreciates its property, plant and equipment on straight line basis over their useful life. It uses revaluation model for subsequent measurement of the property, plant and equipment and has a policy of revaluing these after every 2 years. दो चीजें हैं, एक तो 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है और उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट्स, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और वेयरहाउस, कॉस्ट 1713 और WDV। WDV का मतलब है उसकी बुक वैल्यू उस डेट की। फिर वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल वैल्यूअर, ये उसकी फेयर वैल्यू है। फिर वो कहता है यूजफुल लाइफ इन द ईयर्स, ओरिजिनल एट एक्विजिशन, कि जिस डेट को एक्विजिशन हो रही है उस डेट की लाइफ उसकी क्या है। रिमेनिंग एज डिटरमिन्ड बाय वैल्यूअर, रिमेनिंग लाइफ उसकी कितनी रह गई है, ये उसकी न्यू लाइफ है। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज नो एडिशन और डिलीशन इन द अबव एसेट, कहता है ना कोई एसेट खरीदा है और ना कोई एसेट बेचा है। एज पर पॉलिसी PQR transfer the maximum possible amount of revaluation surplus to retain earning। ये किसकी बात कर रहा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन की। ये यहां पर उसने लिखा है ना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी उसकी हम एंट्री पास कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये उसने एक नए अंदाज से बताया। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2014 एंड 15। सबसे पहले इस चीज के साथ एक नोट लिखो कि इसका जो सोल्यूशन आई कैप में गिवन है वो ठीक नहीं है। जो आई कैप का सजेस्टेड आंसर गिवन है उसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का ठीक गिवन नहीं है। उसने जो चेंज इन एस्टिमेशन आया है उसको कंसीडर नहीं किया, इसलिए हम इसको चेंज इन एस्टिमेशन के साथ करेंगे और आई कैप ने इसको चेंज इन एस्टिमेशन के साथ नहीं किया हुआ। ठीक है, और वैसे भी ये 2015 का सवाल है, 2016 के अंदर वो नए तरीके से कर रहा है आई कैप, तो इसलिए हम इसको नए तरीके से करेंगे। तो इस सवाल के साथ ही लिख लो कि हमारा सोल्यूशन आई कैप के साथ मैच नहीं करेगा।
हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आई कैप से मैच नहीं करेगा, लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे आपने उसका सॉल्यूशन वैसे करना है। हाँ, इसके बाद जो जितने भी सॉल्यूशन आई कैप के आए हुए हैं वो ठीक है, वो इस तरह से ही मैच करेंगे एज इट इज। सवाल है, हमने 2014 और 2015 की एंट्रीज पास करनी है। 2014 और 2015 की एंट्रीज पास करनी है। क्लियर होगी बात? चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले वो कहता है PQR एंटरप्राइज है और उसने अगर हमें बता दी ना लाइफ, तो इसका मतलब है मेथड कौन सा है। अगर उसने हमें लाइफ बता दी तो इसका मतलब है मेथड स्ट्रेट लाइन। हम पहले ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं। पहले हम सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं। ये अहमद भाई, ये बहुत ही शुरू में मैंने ये असाइनमेंट सेंड की थी, IS 16 की जब सेंड की थी तब। मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, अगर कोई ऐसी परेशानी है तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, परेशानी नहीं लेनी। आप अपने ग्रुप में जाइएगा तो आपकी असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने दोबारा भी शेयर कर दी है। जी, मैंने दोबारा शेयर कर दी है, आप चेक पेज नंबर ये ऊपर है, पेज 49 पेज पे है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आई कैप पास पेपर में, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं। हमने एंट्रीज पास करनी है 30 जून 2014 की और 30 जून 2015 की। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बताएं, रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है या रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही है? जी बताएं, रिवैल्यूएशन कब हो रही है? एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लिखा हुआ है। उसने फेयर वैल्यू हमें बताई है 30 जून 2014 की। हमने सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग को देखना है, हमने सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग को देखना है। तो पहली रिवैल्यूएशन हुई ही 30 जून 2014 को है। पहली रिवैल्यूएशन हुई ही 30 जून 2014 को है। आए जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग की एंट्रीज पास कर रहा हूं, सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग की। डेट, पार्टिकुलर, क्योंकि बाकी दोनों की एंट्रीज मैंने आपसे करवानी है। डेबिट, क्रेडिट और रुपीस। जी जनाब, यहां पर भी डेट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। आज थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, OCI और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास 1713 को कॉस्ट पड़ी है 6000 और बुक वैल्यू पड़ी है 5500। ये बात है 1713 की। हम इसी डेट 1713 को 6000 कॉस्ट पड़ी है और 6000 ही आपको पता है फिर ACA कहलाएगी। इसी डेट को 500 हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और 5500 हमारे एसेट की वैल्यू है। 5500 हमारे एसेट की वैल्यू है 1713 को। ये बात समझ लगी? 1713 की उसने बुक वैल्यू भी दे दी
उसने कॉस्ट भी दे दी, मतलब जो इसका डिफरेंस होगा, जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, जो इसका डिफरेंस होगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। आ जाओ मेरे भाई जरा, 30 जून 14 को हमारा एसेट रीवैल्यू भी हुआ और उसकी लाइफ भी चेंज हो गई। जरा गौर फरमा लें, ये देखें हमारा एसेट 30 जून 14 को रीवैल्यू भी हो रहा है। ये देखिए एसेट की वैल्यू हो गई 5750, उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल बचती थी। देखें जरा गौर फरमाएं, ऊपर यहां पे आ जाए, 1712 को हमने अपना बिजनेस शुरू किया, 17 से लेकर 30 जून 13 तक एक साल गुजरा और 14 तक अगला साल आ गया, ऐसा ही हुआ ना। 1 जुलाई से 30 जून 13 तक एक साल, फिर 1 जुलाई 13 से लेकर 14 तक दूसरा साल, राइट। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, ये आपका सॉल्यूशन आई कैप से मैच नहीं करेगा। 30 जून 2012 को आपका एसेट रीवैल्यू हुआ, उस हिसाब से आपके एसेट की लाइफ रिमेनिंग बचती है 10 साल। ऐसा ही है ना, 2 साल गुजर गया 10 साल, लेकिन वो कहता है रिमेनिंग लाइफ है 8 साल। लाइफ चेंज हो गई। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ लेते हैं और चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर देते हैं। सारे लोग गौर से बात सुने, चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर भी अप्लाई होता है और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पर भी अप्लाई होता है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर भी अप्लाई होता है और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पर भी होता है। बात क्लियर हुई? तो आपने करना क्या है, जिस दिन हमारा यानी जो रिवैल्यूएशन हो रही है साल के एंड पे हो रही है और चेंज इन एस्टिमेशन भी साल के एंड पे हो रही है, तो आप मुझे इतना बताओ पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या पहले रिवैल्यूएशन करेंगे? सबसे पहला अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन लोगे या पहले रिवैल्यूएशन लोगे? बिल्कुल डेप्रिसिएशन लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हम पहले डेप्रिसिएशन ही लेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन चेंज इन एस्टिमेशन के नई लाइफ के हिसाब से लेंगे या पुरानी लाइफ के हिसाब से लेंगे? अब हमने चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करना है। जिस अब नादिर भाई सुने जरा, हमना भुट्टा आप भी सुने, जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आए चाहे साल के एंड पे भी आए ना, उस साल पर भी चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई हो जाता है। चेंज इन एस्टिमेशन साल के आखिरी दिन पर भी आए, साल के आखिरी दिन पर भी आए, तब भी उस पूरे साल के ऊपर चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई हो जाता है। तो हमने क्या करना है, चेंज इन एस्टिमेशन का कौन बताएगा कि फाइंड बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहले उस साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड करते हैं जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आता है। जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आता है उस साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड की जाती है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट। फिर क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू आएगी उसको समझ लेते हैं कि अब यही कॉस्ट है, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ साल के शुरू में ही, और अगर सॉरी, और अगर लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। अगर लाइफ चेंज हो जाए
तो न्यू लाइफ, लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। मतलब करना अप्लाई कब है? साल के शुरू में जो बुक वैल्यू आई है, चाहे साल के मिड के अंदर आपका चेंज इन एस्टिमेशन आया है, साल के चाहे शुरू में आया है, चाहे साल के एंड पे आया है, हमने साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी। हमने साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसके ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन नए तरीके से ले लेनी है। बस यही चीज सीखनी है आपने, और ये चीज आपकी HCO को भी हिट करेगी और ACO को भी हिट करेगी। आपने जो डेप्रिसिएशन लेनी है, देखें 2014 को चेंज इन एस्टिमेशन आया, साल के शुरू की बुक वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5500। अब इस 5500 को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। रीवैल्यू तो अभी नहीं करना ना, रीवैल्यू तो हम करेंगे बाद में, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। तो मुझे बताएं 5500 को 8 पे डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 5500 को 8 पे डिवाइड करो, 88। 687.5। 688 पॉइंट में नहीं जाते ना, राउंड ऑफ करते जाएंगे। 688 राइट। लो मेरे भाई, डेप्रिसिएशन आ गई चेंज इन एस्टिमेशन के साथ। जिस दिन चेंज इन एस्टिमेशन आए उस साल के शुरू की बुक वैल्यू, और अगर आए ही शुरू में तब तो वही बात है, तब तो कोई इशू आता ही नहीं है। अब मुझे इसकी बुक वैल्यू बता दो, 5500 माइनस 68 688। जल्दी करो जरा, अपने कैलकुलेटर को ताजा ताजा रखो। 4812 4812। लो मेरे भाई, 30th जून की मैं एंट्री पास करने लगा हूं। 30th जून 14, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 688। ये आपके आई कैप के सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन ठीक नहीं किया हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। आई कैप के सॉल्यूशन को मैं खुद अपडेट कर दूंगा, और ये मेरे पास प्रॉपर आई कैप की मेल भी मौजूद है, मैंने आई कैप को मेल करके कंफर्म भी किया हुआ है। राइट। अब मुझे बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? कोई बताए, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? नहीं पास होगी। उसकी वजह, क्योंकि हिस्टोरिकल और एक्चुअल सेम है। अब आपने ये एसेट किया रीवैल्यू। अब आ जाओ जरा, ये एसेट आपका हो गया 5750 का, 5750 का। ये वाला एसेट आपका हो गया 5750 का। तो बताया सरप्लस आया या लॉस? सरप्लस आया या लॉस? और आया भी कितना? अमाउंट भी बताया करो, जो चीज पूछते हैं उतना ही बताते हो। 938। अब हम अपनी एंट्री पास करेंगे इसी डेट को, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट से मुराद ऑफिस बिल्डिंग, अब तो एसेट का नाम है ना, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट। मुझे कोई बताएगा, अमाउंट बताएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग? जो लोग सो रहे हैं वो भी बता दें। कोई मुझे बताएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू ऑफिस बिल्डिंग की अमाउंट? 1188। क्योंकि पिछली डेप्रिसिएशन भी रिवर्स, और इस साल की भी पिछली 500 है और इस साल की 11688 है, लेकिन आई कैप में ये 500 लिखी हुई है आई कैप के सॉल्यूशन में। अब आ जाए रीवैल्यूएशन सरप्लस को, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से आप लोगों ने लिखवाया था? 938 से। लो मेरे भाई, अगर आप में से किसी को इस साल की एंट्रीज में समझ नहीं लगी तो वो मुझसे पूछ सकता है जी। किसी को अगर किसी बात की समझ नहीं लगी
तो वो पूछ सकता है। डन है। अगले साल पे चलते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में कंप्लीट करवाऊंगा, अगले साल पे चलते हैं। 30 जून 15। आदिल कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की समझ लगी। आदिल भाई जरा गौर फरमाएं, जब भी चेंज इन एस्टिमेशन आता है ना, सबसे पहले आप उस साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड कर लें, और वो गिवन थी 5500। वैसे उसकी लाइफ 12 साल थी, उसने कहा भाई रिमेनिंग लाइफ 8 साल है। तो अब हम नई लाइफ पे डिवाइड करेंगे, पुरानी लाइफ को भूल जाएंगे क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन आ गया। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, ये डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, डिवाइड किया हुआ 8 पे, ये नई लाइफ पे डिवाइड किया हुआ है। 6000 में से 500 माइनस किया 5500, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, चलें जी, अब आ जाओ जरा 2015 की डेप्रिसिएशन में फाइंड करने जा रहा हूं। तहजीब कहते हैं कि चेंज इन एस्टिमेशन की रीजन क्या हो सकती है। तहजीब भाई कोई भी रीजन हो सकती है, एसेट की लाइफ पहले बाप ने जो गलत एस्टिमेट की थी, अंदाजा था ना, तो अंदाजा तो चेंज कर सकते हैं। 30 जून 15 को अब जो हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन आई है वो 688 ही आएगी, क्योंकि हिस्टोरिकल जब तक दोबारा चेंज इन एस्टिमेशन नहीं होगा, हिस्टोरिकल चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल अब 668 ही रहेगा। मुझे ये बताओ, मैं 5750 के किस पे डिवाइड करूं, मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी आएगी? बिलाल ने बता दिया और ग्रेट बात बता दी, 7, क्योंकि इसकी टोटल लाइफ 8 साल हो गई थी और सबने भी यही बता रहा है, और अब 1 साल कम हो गया पिछले साल वाला। तो जरा डिवाइड करें 5750 को 7 पे, 821 आ रहा है, और 938 को भी 7 पे डिवाइड करो, फिर 938 को भी 7 पे डिवाइड करो, 134। देख लो, इनका डिफरेंस भी बराबर आना चाहिए, इनका डिफरेंस भी बराबर आना चाहिए। हाँ जी, 134, इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है या नहीं? 688 है सर, एक का डिफरेंस है सिर्फ, ये 133 है और वो 134 है। तो आपने फिर कहाँ पे डिफरेंस सही नहीं लिया? आप 5 सर ऊपर राउंड ऑफ किया था आपने शायद इस वजह से। डिवाइडेड बाय 7। सर ये जो अमाउंट थे 938 इसमें राउंड ऑफ किया हुआ था। अच्छा, ये 938 को राउंड ऑफ किया था, तो इसको फिर अगर हम 937 कर दें, क्योंकि इसका डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो 938 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 134, आप 133 ही लिखोगे। आपने इसका डिफरेंस लिखना है, या इसकी वैल्यू चेंज कर दो या उसकी वैल्यू चेंज कर दो, किसी एक की वैल्यू चेंज कर दो पॉइंट की वजह से। ठीक है, आ जाओ जरा एंट्री पास कर लें। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है? 821। अब मुझे बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेनर नहीं करेंगे, कितनी अमाउंट होगी? 133। पेपर में सिर्फ इन 2 सालों की एंट्रीज पूछी गई थी, पेपर में सिर्फ इन 2 सालों की एंट्री पूछी गई थी। ठीक होगी बात? चलें जी, अब आ जाओ जरा, ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग की दोनों सालों की एंट्रीज पास होंगी, 30 जून 2015 की भी और 30 जून 2016 की। अब आपके पास 5 मिनट का टाइम है, मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग की
एंट्रीज पास करके दे 2 सालों की, ठीक है। अब आ जाए फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। जल्दी से फैक्ट्री बिल्डिंग की एंट्रीज बताएं, 5 मिनट का टाइम आपके पास है, सबने एंट्रीज पास करनी है। आप लोग साथ साथ वर्किंग किया करो, जूम आउट तो मैं कर देता हूँ, साथ साथ किया करो सवाल। अब आप पिछली वर्किंग नोट करोगे या अगला सवाल करोगे? ये ऑफिस बिल्डिंग की है। सर जी क्वेश्चन दिखा दें। अब आप लोगों ने ना जान मारनी है फुल टाइम, जितनी एक जान है मार दो एक दफा। अल्लाह ताला कामयाब करेगा आप लोगों को, हिम्मत नहीं हारनी किसी भी तरह से। जब सवाल हो जाए डन का मैसेज आ जाना चाहिए।
जी आफिया का हो गया है, बाकी बताएं। बिलाल का भी हो गया, बड़ा स्लो स्लो कर रहे हो। राना फाहद का भी हो गया, नादिर का भी हो गया, तलहा, अतीक, अब्दुर्रहमान, आयमा, तहजीब डन, नावत, चलें जी हम देखते हैं अली असदुल्ला का भी हो गया, अब्दुल मोइज का भी हो गया। चलें जी, अब्दुल मोइज कह रहा है हेडिंग सेपरेट देना जरूरी है, वो आपकी मर्जी है, वो आप जैसे मर्जी प्रेजेंट करते हो। आप एक ही दफा एंट्री पास कर सकते हो, अलग अलग करके भी एंट्रीज पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप, बेहतर ये होता है कि हर एसेट को अलग अलग करके मारोगे ना तो थोड़ा जल्दी मर जाता है जी। फैक्ट्री बिल्डिंग का हेडिंग तो ऊपर दी हुई है कि HCA ACA वो हर चीज हमें ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ डेट वगैरह लिखकर हम काम कर लेते हैं। 4400 एसेट की कॉस्ट थी और 3960 एसेट की बुक वैल्यू थी, मतलब 1713 को 4400 एसेट की वैल्यू है। एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी आई? 3960 माइनस करके 440, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की। 1713 की बुक वैल्यू भी यही, HCA भी यही और ACA भी यही, राइट। अगर एसेट की लाइफ चेंज ना होती तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था, फिर तो हम अपने तरीके से कर लेते, लेकिन अब एसेट की लाइफ चेंज हो गई है। 30 जून 14 को एसेट की लाइफ भी चेंज हो गई और एसेट रीवैल्यू भी हुआ। कहते जनाब उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है ना वो 9 साल है। अब हमने उसको 9 पे डिवाइड करना है और मेरे ख्याल में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रिमेनिंग लाइफ बचती 9 साल है। टोटल उसकी लाइफ 10 साल है, उसकी रिमेनिंग लाइफ बचती ही 9 साल है। अब 9 पे डिवाइड करके तो देखो जरा कितनी अमाउंट आ रही है, 440 ही आएगा, क्योंकि उसकी जो रिमेनिंग लाइफ वो बचती ही 9 ईयर है। ये पहले हमने डेप्रिसिएशन ले ली, अब इसकी बुक वैल्यू बताओ कितनी आ गई? बुक वैल्यू कितनी आ गई? 3960 में से 440 माइनस करो, 3520, ठीक है। एंट्री पास कर लो। 30 जून 14 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 440। जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, ये हम जरूर देखते हैं एक्सेस तो नहीं है, नहीं। फिर इसी डेट को हमने अपना एसेट किया रीवैल्यू, एसेट की वैल्यू हो गई जनाब 3320, 3320। तो मुझे बताएं एसेट की वैल्यू कम हुई है ज्यादा? कितनी कम हो गई? 200 से। तो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, 200 से रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो एंट्री पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग,
880 से। फिर एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट 200 से। 2014 की एंट्रीज पास हो गई। अब हम चलते हैं 2015 पे। 30 जून 2015 में इसकी तो डेप्रिसिएशन 440 ही आएगी, लेकिन 3320 को किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे। तो 8 पे डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि इसकी रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर थी, 1 साल गुजर गया 8 पे। और 200 को भी फिर 8 पे डिवाइड करेंगे। जी मेरे भाई 3320 को करो जरा डिवाइड, कितना आ रहा है? 415। और 200 को 8 पे डिवाइड करो 25। तो डिफरेंस इज सेम, और डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अब जरा एंटी बताओ, अब जरा एंटी बताओ 30 जून 15 की डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 415 का। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? सब कह रहे हैं नो। नो। खत्म हो गया सवाल हमारा। दोनों सालों की एंट्रीज पास हो चुकी हैं। किसी एक शख्स का मैसेज मिला था कि 880 के बारे में बता दे। 880 440 ये इस साल की डेप्रिसिएशन थी और 440 पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी। दोनों को रिवर्स करना होता है, यानी जब भी रिवैल्यूएशन होती है उससे पहले जितनी भी वैल्यू पड़ी होती है सबको रिवर्स करते हैं। अब जरा चेक करें आपका क्वेश्चन ठीक था बिल्कुल, या किसी की कोई गलती थी? आप लोग तो चेंज इन एस्टिमेशन को जल्दी पकड़ लिया भाई। गुड, आगे चलते हैं। फिर आ जाओ, वेयर हाउस की एंट्रीज बनाओ जल्दी से। वेयर हाउस की एंट्रीज बताओ जल्दी से जी, स्टार्ट करें। हाफिज नौमान ने तो पहले ही कर लिया। हाफिज भाई फुरकान के रिजल्ट का कोई आइडिया है, क्या बना उसका? सर उसका लॉ पास है। ओ माशाल्लाह, लॉ पास होने का मतलब है कि आधा सी इंटर हो गया। वैसे इस दफा लॉ का रिजल्ट आया भी बड़ा अच्छा है। जब सबका हो जाए तो बता दीजिएगा। क्लास में अली हैदर अवेलेबल है या नहीं? अली हैदर। उबैब आप आंसर बहुत कम देते हो। एहतशाम भाई आपके रिजल्ट का क्या बना, आपने नहीं बताया। कुछ लोगों के रिजल्ट का मुझे पता है तो इसलिए मैं उनसे नहीं पूछता।
डन हो गया जी। जोहा का भी हो गया। आफिया का भी हो गया। चलें जी अब शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, अपना अपना आंसर मैच करो जरा। वेयर हाउस के बारे में आ जाओ जरा। जी हमारे पास 4500 की कॉस्ट थी और 4050 बुक वैल्यू थी। 1713 को 4500 की कॉस्ट और 4050 बुक वैल्यू, तो इसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी थी? इसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन काइंडली बता दें। 450। ये आ गया हमारे पास 1713 को, और हमारे पास 4050 ही एक्चुअल कैरिंग अमाउंट थी। अब आ गया, लाइफ होगी चेंज, रिमेनिंग लाइफ है 8 साल। 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को लाइफ कितनी रह गई? 4 साल। डन, सॉरी 8 साल। तो हम इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 30 जून 14 को 8 पे डिवाइड करके कितनी वैल्यू आ रही है डेप्रिसिएशन? 506 या 507? 506 क्या है? ओके। और मुझे इसकी बुक वैल्यू बता दो। 3544 3544 35 and डबल व्हाट इट। हम एंट्री पास करेंगे 30 जून 14 को, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 506, depreciation to accumulated depreciation 506। ओके होगी बात। उसके बाद हम एसेट किया रीवैल्यू। 3544 वाला एसेट हमारा हो गया 3350। कितनी वैल्यू कम हुई? सर ये 4050 है, 3350 नहीं है। 3350 है। 3350 लिखी हुई। हाँ जी, 194 का डिफरेंस है। मतलब रिवैल्यूएशन लॉस जो आया वो आया 194 का। तो पहले हम एंट्री पास करेंगे accumulated depreciation to warehouse। कितनी अमाउंट से एंट्री पास होगी? 956 से। 956 से डन होगी बात। उसके बाद अगली एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट वेयरहाउस क्रेडिट 194 से। ये तो एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद 30 जून 15 की एंट्री पास करेंगे। यहां पर तो 506 ही आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रीवैल्यूएशन मैटर नहीं करता, चेंज इन एस्टिमेशन मैटर करता है। इसको मैं किस पे डिवाइड करूं? 3350 को 7 पे
और इसको भी 7 पे, तो 478 479 आ रहा है। और नेक्स्ट इसको भी डिवाइड करो 28। तो जनाब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देंगे। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 479। क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? नहीं, खत्म हो गया सवाल हमारा। ये 3 एसेट की रिवैल्यूएशन थी। 12 नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और आपने अब एंट्रीज, ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा लाजमी करना है। और दूसरे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो आपने अब घर से कर लेने हैं। ये इसके टोटल क्वेश्चन 9 है वैसे रिवैल्यूएशन मॉडल के। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। ये एक्चुअल में इसकी आपने डिस्क्लोजर्स बनाने हैं। तो डिस्क्लोजर जब बनाएंगे कल हमने सीखने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 कल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपने कल करना है। ओके की बात? सर ये जो क्वेश्चन अभी किया है इसकी रिक्वायरमेंट एक दफा दोबारा बता देंगे क्वेश्चन में? जनरल एंट्रीज पास करनी थी 2 सालों की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 8 जो रिक्वायरमेंट है उससे करना, प्रॉपर सॉल्यूशन करना। कल इसकी मार्किंग होगी, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन करना और अब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी लाजमी करना है, ठीक है ना। एक अगर शेयर हो जाए तो फिर दोबारा शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।